तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को एक लड़की से बात करते हुए सुनते हैं। हाँ, सुनते हैं, देखते नहीं। वो लड़का उस लड़की को बता रहा होता है कि क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में पता है जो क्लास 9th में सेक्शन सी में पढ़ती है। वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और सब लोग उसे पसंद करते हैं, उससे प्यार करते हैं। तो वो लड़की बोलती है, हाँ, हर क्लास में एक ना एक ऐसा बच्चा तो होता ही है, तुम आगे बताओ। तो वो लड़का बताता है कि उसकी डेथ हो गई है। और वो लड़की पूछती है ऐसा कैसे हुआ? तो वो लड़का बताता है कि इसके बारे में किसी को नहीं पता, बहुत मिस्टीरियस तरीके से उसकी डेथ हुई है। और हम लोग देखते हैं वो लड़का बताता है कि एक अजीब घटना उसकी डेथ के बाद देखी गई है कि जितने भी उसके क्लासमेट्स हैं वो लोग यहाँ पे क्लेम करते हैं कि उन लोगों ने उसकी आत्मा को उसके बेंच के आसपास भटकते हुए देखा है। और जैसे ही ये बात स्कूल वालों को पता चली, उन लोगों ने मतलब उस लड़की को ट्रिब्यूट देने के लिए एक चीज़ करी। उन लोगों ने ऐसा करा कि हर साल 9th क्लास में सेक्शन सी में एक बेंच उस लड़की के लिए खाली छोड़ दिया जाएगा और सब लोग इमेजिन करेंगे और प्रिटेंड करेंगे कि वो लड़की उनके साथ है। और ऐसा उन लोगों ने उसको ट्रिब्यूट देने के लिए करा होता है क्योंकि वो लड़की सबकी फ़ेवरेट होती है। अब यहाँ से एपिसोड शुरू होता है। हम लोग देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर कोइची को, जो कि बेड में लेटा हुआ होता है और इसे एक बीमारी हो रखी होती है और ये बीमारी इनको जनरेशनल है, मतलब इनके परिवार में हर किसी को होती है। तो ये यहाँ पे टोक्यो से अपने विलेज आया होता है, योमियामा विलेज, और यहाँ पे इसकी मासी होती है जिसका नाम रेको है। और ये बताती है कि अब से तुम हमारे साथ इस विलेज में रहोगे, और बताती है कि जो तुम्हारा सामने बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे वो तुम्हारा नया स्कूल है और वो है योमियामा मिडल स्कूल। और वो बताता है कि मतलब अच्छा तो मुझे यहाँ पढ़ना है। तो ये बताती है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारी मॉम और मैं भी यहीं से पढ़ के गए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कूल है। और फिर हम लोग देखते हैं अगला सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे 3 लोग आते हैं। लड़की का नाम अकाज़ावा, लड़के का नाम कज़ामी और इस लड़की का नाम है साकुरागी। ये इससे मिलने आते हैं क्योंकि ये लोग हैं योमियामा स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव, और इन लोगों को पता चला था कि यहाँ पे जो कोइची है वो आने वाला होता है स्कूल, पर वो नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये लोग उससे मिलने आए होते हैं और उसके लिए फ्लावर्स लाए होते हैं क्योंकि ये लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं। और उससे मिलने के बाद जो यहाँ पे साकुरागी है वो उससे एक क्वेश्चन करती है कि क्या कोइची तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो इस विलेज में? जिस पे वो रिप्लाई करता है कि नहीं, मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि मैं बचपन में बहुत छोटा था तब मैं यहाँ रहा करता था, पर मुझे कुछ भी अच्छे से याद नहीं है, तो मैं यहाँ बस एक ही बार आया हूँ। तो यहाँ पे वो लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है। और फिर जो यहाँ पे कज़ामी है वो उसको नोट्स दे देता है और बोलता है कि ये नोट्स हैं, तुम लोगों ने जो भी क्लास मिस करी है उसके लिए है, तो तुम इसे यूज़ कर सकते हो। और फिर वो कज़ामी कुछ आगे बोलने वाला होता है उसे कि सुनो कोइची, पर वो ठीक से बोल नहीं पाता तो वो चुप हो जाता है। तो यहाँ पे बात को संभालने के लिए जो अकाज़ावा है वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है कोइची की तरफ और उससे बोलती है कि हमें तुमसे मिलके काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, और उसको हैंडशेक करती है। बट हम लोग देखते हैं इनके जो रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब से और डरे हुए से होते हैं। नॉर्मली हैंडशेक में ऐसे रिएक्शन नहीं होते हैं। फिर ये लोग उससे वापस एक क्वेश्चन पूछते हैं अकाज़ावा कि क्या तुम श्योर हो कि तुम यहाँ पे पहली बार आए हो? तो जिस पे वो बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। हम लोग देखते हैं कि ये लिफ्ट में जा रहा होता है और इसको मतलब ग्राउंड फ्लोर में कहीं जाना होता है, तो यहाँ पे लिफ्ट में चढ़ जाता है और ये अपना फ़ोन चला रहा होता है, इसलिए इसका ध्यान नहीं होता है कि इसके पीछे एक लड़की खड़ी है और उसको अचानक से देख के थोड़ा डर जाता है। फिर ये देखता है कि जो लड़की है वो एकदम शांत खड़ी है और उसने अपने आँखों में एक आई पैच लगा रखा है, और वो देखता है कि उसने योमियामा जो स्कूल है उसकी यूनिफॉर्म पहनी है। तो वो उससे पूछ लेता है कि क्या तुम भी योमियामा स्कूल से हो? तो वो लड़की अपनी मुंडी हिला के बोलती है हाँ। और वो कुछ बोलती नहीं पर हाँ बोल देती है, और वो भी बेसमेंट में जा रही होती है। तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो वो बताती है कि मैं अपना कुछ सामान डिलीवर करने आई हूँ अपने सेकंड हाफ को देने के लिए। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे बेसमेंट लेवल 2 पे यहाँ पे लिफ्ट पहुँच जाती है और वो वहाँ से जा रही होती है और उसके हाथ में एक अजीब सी डॉल होती है। तो ये देख के कोई चीज़ उससे पूछता है कि हे, तुम कहाँ जा रही हो? पर वो कोई रिप्लाई नहीं देती। तो वो फिर वो पूछता है कि हे, कम से कम अपना नाम तो बताओ। तो वो अपना नाम बताती है, मिसाकी। और इतना कह के ही वो वहाँ से अंधेरे में गायब हो जाती है। अगला सुहाना दिन। यहाँ पे जो कोइची है वो सुबह-सुबह उठ गया होता है और वो उठते ही अपने पापा से बातें कर रहा होता है फ़ोन में। हाँ, उसके पापा इंडिया में हैं और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है इस वक़्त। और यहाँ पे अपने पापा से बात करने के बाद जो कोइची है वो एक जगह बैठता है और शांति से बैठ के अपने मतलब वो मासी के बारे में सोच रहा होता है कि उसकी मासी ने उसको कुछ रूल्स बताए हैं इस जगह में रहने के। तो उसकी मासी के मतलब उसको कुछ रूल्स बताती है कि स्कूल में रहने के लिए कुछ ऐसा-ऐसा करना होता है, और वो रूल्स हमें नहीं बताए जाते। पर जब वो चौथा रूल बताने वाली होती है उसकी मासी, पर तभी जो कोइची है उसकी दादी उसको बुला लेती है, तो वो चौथा रूल नहीं सुन पाता है यहाँ पे। तो इस वजह से उसका चौथा रूल मिस हो जाता है। और अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ पे उसको टीचर्स उसके क्लास में लेके जा रहे होते हैं और हम लोग देखते हैं उसकी क्लास बिल्कुल ही शांत बैठी हुई होती है। और यहाँ पे कोइची अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन हम लोग देखते हैं उसकी क्लास का तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता। और फिर वो चुपचाप से बैठ के अपने मतलब अब चल के अपनी बेंच पे बैठने जा रहा होता है, और वो तभी वहाँ पे कुछ नोटिस करता है। क्या तुमने नोटिस किया? हाँ, मिसाकी भी इसकी क्लासमेट है, क्योंकि ये भी तो 9th
सेक्शन सी में पढ़ता है। और तभी हम लोग देखते हैं बेल बज जाती है और सारे बच्चों में जैसे पता नहीं क्या जान आ गई। वो लोग इसके आस-पास घूमने लगते हैं, इससे बातें करने लगते हैं, इसे अपना दोस्त बनाने लगते हैं, इससे पूछते हैं कि तुम टोक्यो से यहाँ आए हो, तुम्हारे पापा कैसे हैं, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? ये सब क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं सब लोग। और हम लोग देखते हैं कुछ लोग इससे अच्छे से बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसको अजीब तरीके से घूर भी रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे जो कोइची है, वो एक चीज़ नोटिस करता है कि यहाँ पे मिसाकी तो है ही नहीं लंच टाइम में, और वो इन लोगों से उसके बारे में बात नहीं करता और पूछता है कि अकाज़ावा कहाँ है? तो ये लोग बताते हैं कि अकाज़ावा का तो शायद आज पेट खराब है, इस वज़ह से वो नहीं आई। और यहाँ पे कज़ामी ये सब बोलने के बाद एक लड़के को मतलब इशारा करता है और वो लड़का यहाँ से बात घुमाने लगता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें आज पूरा स्कूल घुमाता हूँ। और अभी भी ये तीनों इसको अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं। और हम लोग देखते हैं इनके ग्राउंड का सीन, जहाँ पे सब बच्चे भाग रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। पर जो कोइची है वो आराम से बेंच पे बैठा हुआ होता है, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है, तुम्हें पता है वो हॉस्पिटल में एडमिट था। और उसकी साइड में एक और लड़का होता है और वो बताता है कोइची को कि उसको मतलब दिल की प्रॉब्लम है, जिस वजह से आज तक बचपन में से कभी भी भाग नहीं पाया, ना ही कभी भाग सकता है। और तभी उसको कुछ दर्द हो रहे होते हैं, तो जिस वजह से वो चला जाता है मेडिकल रूम में और बोलता है कि मैं अभी आ जाऊँगा। और उसके जाने के बाद हम लोग देखते हैं कोइची के पास वहाँ पे आ जाती है साकुरागी, और साकुरागी बताती है कि वो भी नहीं भाग सकती क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है, क्योंकि वो गिर गई थी। और वो उसके साथ बैठ जाती है और वहाँ पे उससे पूछती है कि क्या उन लोगों ने तुम्हें पूरा स्कूल घुमा दिया, और उससे पूछती है कि क्या उन लोगों ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। जिस पे वो बोलते हैं कि नहीं, उन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। जिस पे हम लोग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है कि अकाज़ावा तो अब हम पे बहुत चिल्लाएगी। और तभी कोइची उससे क्वेश्चन करता है कि तुम्हें पता है मिसाकी कहाँ है? और मिसाकी का नाम सुनते ही इसकी तो हालत ख़राब हो जाती है। और वो उससे पूछता है कि मिसाकी मुझे लंच पीरियड में नहीं दिखी थी, तो तुम्हें पता है वो कहाँ है? जिस पे मतलब ये हैरान होती है कि इसको मिसाकी के बारे में कैसे पता चला। और तभी वो ऊपर देखता है और उसे वहाँ पे छत पे मिसाकी दिख जाती है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे चुपचाप से रूफ़टॉप में आ जाता है और वहाँ पे उसे मिसाकी दिख जाती है। और हम लोग देखते हैं ये इससे बात करने आया हुआ होता है और वहाँ पे सच में मिसाकी होती है और वो वहाँ पे कुछ लिख रही होती है, और ये उसके पास आके बोलता है कि हे, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? और उससे मतलब बातें करने लगता है, जिस पे वो मना कर देती है। तो वो उसे बताता है कि कल हम लोग लिफ्ट में मिले थे, तो उसे याद आ जाता है और वो उससे पूछने लगता है काफ़ी सारे क्वेश्चन कि तुम्हारे हाथ में वो डोल क्या कर रही थी और बाकी सब वगैरह-वगैरह। जिस पे वो बोलती है कि मुझसे इतने क्वेश्चन मत करो, और उसे बोलती है कि क्या तुम्हें तुम्हारे क्लासमेट्स ने सब कुछ बता दिया है? क्या तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है कि तुम कितने बड़े खतरे में हो? और ये सुन के वो बोलता है कि क्या? मुझे तो कुछ नहीं बताया। जिस पे वो बोलती है, इस स्कूल में आने के बाद तुम्हारा नाम जुड़ चुका है मौत के साथ। ऐसी-वैसी मौत नहीं, बहुत ज़्यादा दर्दनाक और क्रूअल मौत। और ये सुन के वो थोड़ा हैरान होता है और वो उसे बोलते हैं कि अब मेरे पास आने की कोशिश मत करना, मेरे से दूर रहना। और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है और ये अभी भी हैरान होता है कि उसने ऐसा क्यों कहा, और ये यहाँ पे रूफ़टॉप में अकेला होता है। और घर जाते वक़्त जब ये अपनी कार में बैठा हुआ होता है, तो इसे वापस से यहाँ पे मिसाकी दिखती है, पर अब की बार ये उसे मतलब ऐसे करता है कि इसने जैसे उसको देखा ही नहीं। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा ब्रूटल हैं, तो उनको देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो।